नमस्ते दोस्तों। अपने जीवन में हर व्यक्ति या हर महिला पुरुष सभी ये चाहते हैं कि उसके जीवन में कोई भी दुविधा ना आए, उसका जीवन बड़े ही प्रेम से और शांतिमय हो और उसकी गति निर्बाध आवागमन वो जहाँ चाहे वहाँ कर सके। उसे किसी बात का भय ना हो, किसी बात की चिंता ना हो, आनंद से उसका जीवन कटे। हर कोई चाहता है, लेकिन हर किसी को ये मयस्सर नहीं होता, हर किसी को ये प्राप्त नहीं हो जाता। किसी को ही ये प्राप्त हो सकता है। और इसका जो कारण मैं मानता हूँ, सबसे बड़ा जो कारण है वो है आपके विचारों की कुंठा। आपके विचारों का जो सीमा है, विचारों की जो सीमा है वो बड़ी ही छोटी सीमा है। आपके विचारों की बहुत छोटी सीमा है और इसी छोटी सीमा के अंदर आता है संप्रदायवाद, इसी के भीतर आता है कट्टरता, इसी के भीतर आती है वैर भावना, द्वेष, ये सब आता है इसके भीतर। विचारों की कुंठा, एक छोटा सा सीमा बनाना और उसमें अपने विचारों को बद्ध करके बांध कर रख देना। जैसे कि एक काल कोठरी में किसी को बंद कर दो तो वो कहीं जा नहीं सकता, वैसे ही विचारों को बींध दिया जाता है। लोग बींध देते हैं और फिर उन्हीं विचारों में गोल गोल चक्कर लगाते रहते हैं। सीमाएं वो लांघ सकते हैं, सीमाओं में बस एक धक्का ही तो देना है। सीमाएं लांघ कर वो स्वतंत्र हो सकते हैं और इसकी कुंजी भी उसी के पास है। लेकिन उसे बार बार बहकाया जाता है, उसे बार बार ये सिखाया जाता है कि तुम्हारी सीमा यहीं तक है और इससे आगे बढ़ना नहीं। अपने विचारों को खुला छोड़िए, उस सीमाओं को तोड़िए, विचारों को अनंत में विचरण करने दीजिए। अपने विचारों को ले जाइए हरे भरे मैदानों में, उसे टहलाइए। अपने विचारों को पर्वतों पर ले जाइए, घाटियों में उतारिए, चोटी पर चढ़ जाइए और वहाँ से छलांग लगाइए और नदियों के साथ नदियों की धारा में बहने दीजिए। अपने विचारों को साथ साथ रहिए, आप देखिए, साक्षी होकर उसे देखिए, महसूस कीजिए। अपने विचारों को इस तरह से बींधिए मत, सीमाओं में उसे बांधिए मत। समुद्र में जाने दीजिए, उसे तैरने दीजिए, जहाज पर चढ़ा दीजिए, उसे जंगलों में ले जाइए, उसे गुफाओं में ले जाइए, उसे कुदाइए, उसे उछालिए, उसके साथ खेलिए। साक्षी भाव होकर आपको बस देखना है, जीवन का आनंद आ जाएगा आपको। विचारों को कुंठित मत रखिए, विचारों को बिल्कुल विशाल बनाइए और इससे आपका हृदय भी विशाल बनता जाएगा। स्वीकार्यता आप में, ग्रहणशीलता आप में उतनी ही अधिक बढ़ती जाएगी। फिर कोई भेदभाव ना रह जाएगा। फिर आप संप्रदायवाद और वैमनस्यता जो लोगों के प्रति होता है एक दूसरे में, हिंदू मुस्लिम, इन सब चीज़ों से फिर आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। और यही तो सनातन हमें सिखाता है। यदि आप इस कुंठा में मर गए तो आपकी मुक्ति नहीं हो पाएगी। और सनातन का जो सबसे बड़ा खूबी है, सबसे बड़ी खूबी है सनातन की, कि ये आपको मुक्ति का मार्ग बताता है। और किसी में भी और किसी मजहब या धर्म
ऐसी गर्वोक्ति नहीं कर सकता जैसा हमारा सनातन धर्म कर सकता है, क्योंकि हम में स्वीकार्यता है, सबकी स्वीकार्यता है। हम चारवाक के सिद्धांत को भी मानने वाले होते हैं, जो कि भगवान को मानता ही नहीं है, तब भी वो सनातनी हो सकता है। सोचिए ऐसा कोई धर्म है ऐसा? हम किसी को भी हम एक नया भगवान आविष्कार कर सकते हैं, आपको पता है? एक नया भगवान बना सकते हैं और उसकी पूजा कर सकते हैं, उसमें भावना कर सकते हैं, पत्थरों को पूज सकते हैं, पत्तों को पूज सकते हैं। कोई कर सकता है ऐसी गर्भोक्ति? तो जब आप इतनी स्वीकार्यता आप में है, तो फिर आप मुसलमान बोलकर किसी को अस्वीकार कैसे कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं आप? कोई भी व्यक्ति या मनुष्य जन्म से कट्टर पैदा नहीं होता, वो विचारों का ही तो खेल है। कोई मुसलमान का विचार अच्छा भी होता है, किसी सिख का विचार बुरा हो सकता है, किसी का। विचारों का ही तो परिवर्तन है, विचारों की ही तो उहापोह है। आप इससे बाहर क्यों नहीं निकलना चाहते? इससे बाहर निकलिए, इस कुंठा में मत रहिए, स्वीकार्यता बढ़ाइए, स्वीकार्यता। क्योंकि जितना आप में अपनापन होगा तो लोग आपसे जुड़ेंगे और आपसे जुड़ेंगे और आपके होकर रह जाएंगे। फिर आपको घर वापसी की भी आवश्यकता नहीं होगी अगर आप अपने धर्म में स्थित रहे, तो वो आप पर लट्टू हो जाएंगे। सनातन धर्म की ये खूबी है। इसीलिए इस तरह की जो वैमनस्यता मैं देखता हूँ, जिस तरह से रामनवमी के अवसर पर कई जगहों पर हिंसक घटनाएं हुई है, जो कि स्वीकार्य नहीं है। ये वैश्वीकरण का युग है और मैं हमेशा कहता हूँ कि इस युग में जहाँ हर कोई हर कहीं दुनिया के किसी कोने में भी जा सकता है और कोई भी दुनिया के किसी कोने से यहाँ आ सकता है, ऐसे समय में आपको स्वीकार्यता बढ़ानी होगी। कट्टरता बढ़ाने से केवल वैमनस्यता बढ़ेगी और कुछ नहीं। यहाँ के लोग भी जाते हैं बाहर, दुबई जाते हैं, कतर जाते हैं, पैसे कमाने जाते हैं, हिंदू होकर जाते हैं कि नहीं? वो लोग स्वीकारते हैं, आपको काम देते हैं। तो अगर ये वैश्वीकरण का युग है तो आपको ग्रहणशीलता बढ़ानी होगी, और इस तरह से विचारों की कुंठा से बचना होगा। इससे बाहर निकलिए। भगवान राम को देखिए, कृष्ण को देखिए। अब जब रहीम है, वो तो मुसलमान है, रहीम, भगवान कृष्ण उसको दर्शन देते हैं, भगवान कृष्ण के वो प्यारे हैं। तो आप राहुल होकर या फिर आप अजय होकर भी उसकी बराबरी नहीं कर सकते रहीम की। राम के प्यारे वो हैं, आप नहीं हैं। सोचिए आप इस बात को। भगवान भेद नहीं करते, वो भेद नहीं करते। बुल्ले शाह कोई मुसलमान भक्त ही था, उसके सामने आपकी क्या हैसियत है? अगर आप हिंदू भी हैं तब भी आप उसके सामने कुछ नहीं है। तो भगवान तो सबको स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए विचारों की कुंठा तो हटा ही दीजिए, क्योंकि अगर इस कुंठा के साथ आप मर गए तो आपकी मुक्ति नहीं होगी। मानव जीवन का जो सबसे परम लाभ है वो है मुक्ति, मोक्ष। वो आपको नहीं मिल पाएगी तो फिर आपका जन्म भी वापस होगा, पुनर्जन्म होगा। तो ये तो चलिए आगे की बातें हैं, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि विचारों को स्वतंत्र छोड़िए, स्वीकार्यता बढ़ाइए, ग्रहणशीलता बढ़ाइए। वो आप पर लट्टू होकर स्वयं आएंगे।
और आपको स्वीकार लेंगे, आपको स्वीकारेंगे। हमारा धर्म बहुत विशाल है भाई, बहुत विशाल है। तो मुझे यही कहना था कि वैमनस्यता को नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि हम मानते हैं कि सब में भगवान है। हम स्वयं मानते हैं वासुदेवः सर्वम सर्वम खलविदं ब्रह्मा। हम मानते हैं, हमारे वेद कहते हैं कि सब में भगवान है। तो अगर मुसलमान है तो वो भी तो इंसान है, उसके अंदर भी भगवान है, हमारा ही भगवान है उसके भीतर भी। तो इस विचारों की कुंठा से निकलिए, ग्रहणशीलता बढ़ाइए, स्वीकार्यता बढ़ाइए, हृदय की विशालता को बढ़ाइए, स्वीकार कीजिए। हाँ, अपनेपन को छोटे में मत रखिए, अपनेपन को बढ़ाइए 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 और बढ़ाइए, और सभी को अपना मानिए। तभी तो वसुधैव कुटुंबकम का जो वाक्य है वो चरितार्थ हो पाएगा, जो ध्येय है हमारे सनातन का। दोस्तों, आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।